जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि माता रानी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहेगी। कल हमने कवच का पाठ किया था, तो आज हम अर्गला का पाठ करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं माता रानी का नाम लेके। आज का पाठ कहा जाता है कि अगर आप दुर्गा सप्तशती के 13वां अध्याय नहीं पढ़ते हैं, केवल कवच, अर्गला, कीलक और क्षमा प्रार्थना को पढ़ लेते हैं, तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का जो फल होता है वो यहाँ पे आपको सिर्फ ये 3 पाठ करने से मिल जाता है। और क्षमा प्रार्थना दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद जरूर करना चाहिए, ताकि जो भी भूल चूक हम लोगों से हो गई हो उसे माता रानी क्षमा करे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ माता रानी का नाम लेकर के। जय माता दी। ओम चंडिके देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वदा, इन्हीं नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। समय व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटव को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो का और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्र विलोचन का मदन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य है, तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके इस संसार में भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता असुर दोनों ही आपके माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उसके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत हो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्भुज ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चारों भुजाधारी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के प्रति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा श्रद्धावश से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज धनुष वाली दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्त्रोत का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्त्रोत का पाठ करता है, वो सती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है तथा साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त करता है। जय माता दी।
तो यहाँ पे हमारा जो अर्गला का पाठ है वो संपूर्ण होता है। तो अब हम आगे का पाठ करेंगे जो कि है कीलक। तो माता रानी का एक बार फिर से नाम लेंगे, जय माता दी, और शुरू करते हैं। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि विशुद्ध ज्ञान ही जिसका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करती हैं, वो भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों को अभिकीलत तथा अर्थात मंत्रों की सिद्ध में विघ्न उपस्थित करने वाले सापरूपी कीलका को जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्रोत को संपूर्ण रूप में जानना चाहिए। यज्ञ सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी निरंतर लगा रहता है, वो भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटक आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। यद्यपि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के उनके उच्चाटक आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती है। लोगों के मन में यह शंका है कि जब केवल सप्तशती की उपासना से ही अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना भी समान रूप से कार्य सिद्ध होते हैं, तब इसमें श्रेष्ठ कौन सा है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर अपने आप आए और जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ और कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोतों को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्म पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती स्रोत और जप का अनुष्ठान कर लेते हैं तो वो पूर्ण रूप से कल्याण के भागी होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार सिद्ध के प्रतिबंध स्वरूप किल के द्वारा महादेवी जी ने इस स्रोतों को क्लित कर दिया। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वह देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करते ही सप्तशती का पाठ प्रारंभ करे, ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का भी पाठ करते हैं। स्त्रियां जो कुछ भी सौभाग आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण का स्रोत का सदा तप करना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर में पाठ करने पर स्वलय फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर में पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उस स्वर से ही इसका पाठ प्रारंभ करें। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस कल्याणकारी जगदम्बिका की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। तो दोस्तों, ये यहाँ पे हम लोग ने कल पढ़ा देवी का कवच, आज हम लोग ने पढ़ा अर्गला और कीलक, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्षमा प्रार्थना, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद क्षमा प्रार्थना का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे माता रानी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है और अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे भी माता रानी क्षमा करती हैं। तो चलिए अब हम क्षमा प्रार्थना पढ़ते हैं। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। ये मेरी दासी है, यो समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जा जगदम कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है। जो ब्रह्मा
ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं आपकी अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करे। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से तथा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी अब पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण कीजिए। आपकी कृपा मुझे हमेशा प्राप्त हो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। तो देवी माँ, जय देवी माँ। तो यहाँ पे हमने क्षमा प्रार्थना का भी पाठ कर लिया है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। और माता रानी का नाम लेकर के आज आपसे विदा लेती हूँ। आगे मैं आप लोगों के लिए माता रानी के जो और पाठ हैं उन्हें लेकर के आती रहूँगी। मैंने अपने चैनल पे माता रानी के 5 जो सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है, जो 13 अध्याय है, उसमें से 5 अध्याय मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। और आगे का जो अध्याय है मैं बहुत ही जल्द लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। तो आप लोग से विदा लेती हूँ माता रानी का नाम लेकर के। खुश रहिए और माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। जय माता दी।